जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, आज बात करते हैं, ईडी ने फिर लालू प्रसाद यादव जी, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और उनको सम्मन्स भेज दिए हैं। आज की चर्चा इसी विषय पे मैं करना चाहता हूं। पहली बात, हम देशवासियों को जो राजनीतिक नहीं है, उनकी ये उत्कंठा है, उनकी ये इच्छा है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। हम किसी भी देश के भ्रष्टाचारी के साथ नहीं हैं और हम चाहते हैं भ्रष्टाचारियों को दंड मिले, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो। लेकिन हम लोग जिस बात से परेशान है, देश की जनता जिस बात से परेशान है, वो ये कि क्या जो दोषी हैं उनको दंड मिल रहा है या जो निर्दोष हैं उनको दंड मिल रहा है। क्योंकि कानून की अवधारणा जो मैंने समझी अभी तक, वो ये कि कानून ये मानता है कि एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी को चाहे 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन निर्दोष को सजा ना मिले। मुझे नहीं पता लालू प्रसाद यादव जी दोषी हैं या नहीं। जो बात हो रही है जॉब फॉर लैंड स्कैम, आरोप यह है, जो मैंने सुना और मैंने पढ़ा, वो ये है कि लालू प्रसाद यादव जी के जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय रेलवे के अंदर जो नौकरियां दी गई, उन नौकरियों के बदले पैसा लेने के बजाय लैंड ली गई लोगों से जिनके बच्चों को नौकरी दी गई। पहला मुद्दा यह है, पहला इशू यह है कि क्या प्राइमा फेसाई अगर रेलवे ने कोई कंप्लेंट ईडी को दी, क्या रेलवे का यह मानना है कि उनके विभाग के अंदर इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई? जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात कही, मैं उसी से सूत्र लेके ये बात कह रहा हूं। अगर कोई कंप्लेंट नहीं है रेलवे विभाग को, रेलवे विभाग कह रहा है कि उनके यहां जो नौकरियां दी गई वो नियमानुसार दी गई, नियमों का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ, करप्शन कोई नहीं हुआ, और अगर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने कुछ जमीन खरीदी और वो जमीन भी कानून सम्मत की, उसमें स्टैंप ड्यूटी दी, उसमें रजिस्ट्रेशन की फीस दी, बेचने वाले को कोई शिकायत नहीं, खरीदने वाले को कोई शिकायत नहीं, रेलवे विभाग को कोई शिकायत नहीं, नौकरी पाने वाले को कोई शिकायत नहीं, नौकरी देने वाले को कोई परेशानी नहीं, तो आखिर ईडी को परेशानी क्या है? क्या ये राजनीतिक प्रपंच है? क्योंकि हम देखते हैं जिस भी प्रदेश के अंदर चुनाव होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव के पहले उस प्रदेश के विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ईडी की कार्रवाई के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो झुक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं झुकते। जो झुक जाते हैं, चाहे उनका नाम चार्जशीट में हो, उनके खिलाफ या तो केस वापस ले लेती है सरकार और अदालत उसे मंजूरी दे देती है, या उसको परस्यू नहीं किया जाता, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा विपक्षी दल का नेता है, जो कद्दावर नेता है, जो बड़ा नेता है, जो प्रतिद्वंदी है, अगर वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसको इलेक्शन तक कन्वेंसिंग से बाहर कर दिया जाता है, प्रचार प्रसार से बाहर कर दिया जाता है। जैसे आपने दिल्ली के अंदर देखा, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको प्रक्रिया से बाहर कर दिया, सबको जेल भेज दिया। अब कोई उसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन में उनको पैरालाइज करना था, इलेक्शन के जो प्रचार प्रसार होता है उससे उन्हें रोकना था, वो रोक लिया और चुनाव जीत लिया, अब नहीं रह गया। यही बात छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, यही झारखंड के अंदर हुई। अब उन केसेस के बारे में क्या आप कुछ सुनते हैं? क्या इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर यह तलवार लटकाई गई है केवल इसलिए या तो वो परिवार झुक जाए या कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी हो जाए, या
उसके बाद जेल भेज के इलेक्शन के 2 महीने पहले सब परिवार के लोगों को जेल भेज दिया जाए और 6 महीने के बाद प्रूव हो जाए कि वो निर्दोष थे और बाद छूट जाए, लेकिन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ। झारखंड में नहीं हो पाया। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी जागृत हुई, जो सिंपैथी दिल्ली के अंदर जागृत नहीं हुई। अब क्यों हुआ, दैट आई डोंट नो। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़े, दोनों हार गए। गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, पिछली बार कांग्रेस हार गई। इस बार भी सोचा जा रहा था कि गोवा के अंदर और गुजरात के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है, लेकिन आतिशी जी ने, जो आम आदमी पार्टी की आज की तारीख में सबसे बड़ी नेत्री दिल्ली के अंदर हैं और लीडर ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हम इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। क्या इसका भी कारण यही है कि तलवार लटका दी गई है सत्येंद्र जैन के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अगर तुमने कांग्रेस से समझौता किया और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तुमने गुस्ताखी की तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तो जेल के डर से क्या कांग्रेस के साथ समझौता टूट गया। क्या बिहार के अंदर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसे लालू प्रसाद यादव को पहले भी जेल भेजा गया, आरोप उनके ऊपर यह लगा कि चारा घोटाला, जैसे अरविंद केजरीवाल को लगा शराब नीति, वैसे उन पे लगा चारा घोटाला। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा, दर्शक श्रोताओं को तो आप बताएं। भाई सरकार में अगर कोई भी फाइल चलती है तो नीचे से ऊपर तक चलती है, डायरेक्टरेट से आती है, सचिवालय जाती है, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री, चीफ, फिर चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल फाइल आखिर में जाती है। और जो जमीनी स्तर पे सत्यापन करता है वो फील्ड ऑफिसर होता है। अंत में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे वो चीफ मिनिस्टर तक फाइल जाती है। तो अगर जैसा कहा गया, बाद में व्हाट्सएप पे उसको घुमाया गया, सोशल मीडिया पे घुमाया गया कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पे चारा ढोया गया जो ट्रक के अंदर आना चाहिए था, नंबर गलत थे, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत थे, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की थी, फील्ड लेवल ऑफिसर्स की थी या चीफ मिनिस्टर की थी? लेकिन आरोप किस पे लगा? बंद कौन हुआ? लालू प्रसाद यादव। जगन्नाथ मिश्रा भी साथ थे, उनके साथ पास भी आरोप लगा था, लेकिन उनपे छूट मिल गई और लालू प्रसाद यादव को छूट नहीं मिली, क्योंकि लालू प्रसाद यादव प्रतिद्वंदी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं। और वो अगर सक्रिय हो गए और उन्होंने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और सबने मिलकर कन्वेंसिंग की तो शायद भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो जाएगी। तो उनको इलेक्शन कैंपेन से बाहर करने के लिए क्या ये ईडी ने उसी प्रकार से तलवार लटकाई है, जैसे जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी सम्मन करने लगता है, सोनिया जी को और राहुल गांधी को सम्मन करने लगता है, चाहे वो लैंड का मसला हो चाहे नेशनल हेराल्ड का मसला हो, और बाद में इलेक्शन खत्म होता है, वो बात खत्म हो जाती है। और दूसरी, जो भारतीय जनता पार्टी में वो नेता हैं जो कि विपक्ष से आए हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हों, या अजीत पवार हों, या वो नवाब मलिक हों, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलते थे, आज के तारीख में वो उसी पार्टी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को सजा हो, हम चाहते हैं देश के अंदर से भ्रष्टाचार, लेकिन अगर वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके केसेस इसलिए वापस हो जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और उन लोगों पे परस्यू किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जिन्होंने घट्टे नहीं टेके, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा लोकतंत्र के लिए मुश्किल है। क्योंकि साधारण जनता, हम जैसे लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर हम सरकार की नीतियों की खिलाफत करेंगे, सरकार की खिलाफत नहीं करेंगे, सरकार का नहीं, सरकार की नीतियों की अगर खिलाफत करेंगे, क्योंकि पहले हमने इमरजेंसी में इंदिरा जी की खिलाफत की है, उनकी नीतियों की खिलाफत की, और आज हम जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी, जो देश को धार्मिक बंटवारे में बांटने की नीति है उसका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमें भी दबा के और धमका के हमारे विचारों को बदलने का अगर प्रयास हो जाएगा तो संविधान कहां रहेगा, फिर लोकतंत्र कहां रहेगा। तो चारा घोटाले में भी लालू प्रसाद यादव को दोष मिला,
दंड मिला, और बाकी जगह पर छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कुंभ की हो या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की हो, तो वहां छोटे अधिकारियों को मिलती है, वहां रेलवे मिनिस्टर को नहीं दंड मिलता है। तो मैंने विपक्ष का कोई अगर स्टेट में कोई गड़बड़ हो जाएगा तो चीफ मिनिस्टर को जेल भेजेंगे, और अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में कोई गड़बड़ हो जाएगा तो वो अधिकारी जो फील्ड लेवल का उसको जेल भेजेंगे। इस प्रकार का भेदभाव क्या लोकतंत्र के लिए उचित है, और ये क्या देश के राष्ट्र हित में है, और क्या इस प्रकार से आप जो विपक्ष के लोग हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। एक तब तो चुनाव के बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है और उसके पहले ईडी सक्रिय हो जाता है, तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? चिंता कीजिए, मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।